संजय शुक्ला के सामने कैलाश जी को उतारना, क्या ये संजय शुक्ला का कद नहीं बढ़ाता? देखिए, पद और कद ये सब आदमी के काम से बढ़ता है। लोग पद प्राप्त कर लेते हैं और कद नहीं बढ़ा पाते हैं। उन पोस्टर और बैनर पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि गुंडे बदमाशों को खत्म करने की बात करते हैं, जबकि गुंडे बदमाश खुद आपका स्वागत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कांग्रेस जिस लेवल पर चुनाव लड़ रही ना, मैंने अपनी उस लेवल पर कभी राजनीति में गया नहीं, इसलिए इन छोटी छोटी बातों का जवाब देना मेरे लिए ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ, तो ये छुटभैया नेता मुझे प्रमाण पत्र देंगे कि मैं क्या करता हूँ। वचन जो कमलनाथ जी ने 101 दिए हैं, उनमें से कोई एक वचन जो आप देना चाहेंगे? देखिए, वचन देकर तोड़ना ये कांग्रेस की आदत है। पिछली बार उन्होंने 999 वादे किए थे, 9 भी जनता के सामने पूरे नहीं किए, और इसलिए कांग्रेस की विश्वसनीयता अब समाप्त हो गई। हमारा वचन है कि हम प्रदेश का विकास करेंगे और हर व्यक्ति को सरकार के माध्यम से फैसिलिटेट करेंगे, हर व्यक्ति को। कभी हिंदू मुस्लिम की बात आपके मुंह से सुनी नहीं, इसलिए नहीं, हिंदू मुस्लिम तो मैं कट्टर हिंदू और मैं कट्टर मुस्लिम का सम्मान भी करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने धर्म, वोट के लिए अपना धर्म, विचारधारा उससे कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। मैं हारना पसंद करूँगा, बाकी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करूँगा। जो मेरे विचारधारा है और जो मेरा जिस आइडियोलॉजी में बड़ा हुआ हूँ, उस आइडियोलॉजी के अनुसार ही काम करूँगा। इसलिए मैंने कभी इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं किया। अभी कांग्रेस के लोग बहुत बिलो दी बेल्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे चुनाव में बहुत मज़ा आ रहा है, पर मज़ा और ज़्यादा अच्छा था कि विपक्ष अगर परिपक्व होता। विपक्ष बहुत ही नादान है, मासूम है, उन्हें भी राजनीति करने की एबीसीडी भी नहीं मानी। क्या मैं भावी मुख्यमंत्री के साथ बैठकर उनसे चर्चा कर रही हूँ? अभी तो आप विधायक से बात कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री से बात कर रही हैं, और भविष्य के बारे में हमारी पार्टी में कोई कुछ नहीं कह सकता। 2023 के लिए आपकी क्या समीकरण बैठते हैं कि 2023 ये जो विधानसभा मध्य प्रदेश चुनाव हो रहे हैं और इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, बाकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा, और 24 की क्या प्लानिंग है? देखिए, 3 राज्यों में तो हम सरकार बना रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बाकी राज्यों में हमारा अभी संघर्ष चल रहा है, उसके बारे में मेरे को जानकारी भी कम है, पर वो हमारे संगठन की दृष्टि से बहुत मजबूत राज्य नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। बाकी 3 राज्यों में मैं गया हूँ, मैंने देखा भी, और 3 राज्यों में तो हमारी सरकार डेफिनेट बन रही है। और 2024 में? वो तो मोदी जी 400 सीट लाएंगे, इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों पर है। 17 नवंबर को चुनाव होने हैं, और इस विधानसभा में इस विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें ऐसी भी है जिसके बारे में चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही है। मतदाता भले ही कहीं का भी हो, लेकिन उन 7 सीटों पर सभी की नजर गड़ी हुई है। आज मैं एक ऐसी ही विधानसभा में मौजूद हूं। मेरे साथ जो बैठे हैं उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, वो परिचय के मोहताज नहीं, और आप देखकर ही समझ गए होंगे कि मैं इंदौर की विधानसभा 1 में बैठी हूँ, क्योंकि मेरे पास हैं मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की पहचान को बढ़ावा देने वाले और इंदौर को राष्ट्रीय पटल पर एक पहचान दिलाने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कैलाश विजयवर्गीय जी, जिन्होंने इंदौर को कई बार विकास के रास्तों पर आगे बढ़ाया है। वो यहाँ के महापौर भी रहे हैं, और 2 नंबर को ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा है वहाँ से अभेद किला बना दिया है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इस बार विधानसभा 1 से जब कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम आता है सामने, तो खुद विजयवर्गीय जी चौंके हुए हैं। वजह क्या है? नहीं, आकाश जी लड़ रहे थे, पार्टी की पॉलिसी है कि एक परिवार को 2 टिकट नहीं देना, तो मैंने अपना मन बना लिया था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना अब, पर पार्टी का आपको लड़ना है, तो एक माइंडसेट नहीं था चुनाव लड़ने का, पर पार्टी के आदेश का पालन तो करना ही पड़ता है, तो मैंने पार्टी के आदेश का पालन किया। कैलाश जी, 1 नंबर विधानसभा में संजय शुक्ला के सामने कैलाश जी को उतारना, क्या ये संजय शुक्ला का कद नहीं बढ़ाता? देखिए, पद और कद ये सब आदमी के काम से बढ़ता है। लोग पद प्राप्त कर लेते हैं और कद नहीं बढ़ा पाते हैं, और लोग को पास पद नहीं होता है किंतु उनका कद बड़ा होता है। तो इसलिए पद और कद दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, व्यक्ति का संबंध है। व्यक्ति यदि
समाज के बीच में जाकर काम करेगा तो उसका कद अपने आप बढ़ जाएगा। कैलाश जी, आप यहाँ के महापौर भी रहे हैं, आपने उस दौरान भी इंदौर को देखा होगा, लेकिन इंदौर की विधानसभा एक, अब जब आप यहाँ की कमान संभालने के लिए तैयार हैं, आप अगर जीतते हैं, विजयी होते हैं, तो इंदौर की विधानसभा एक में क्या बदलेगा? बहुत बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग अधिकांश 100 से अधिक कॉलोनी अवैध है। अवैध कॉलोनी को वैध करना, फिर उसमें विकास करना एक बड़ा चैलेंज है। फिर इस विधानसभा में कोई मॉल नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, कोई ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज़ करने का प्लेस नहीं है। ये सब हम बनाएंगे यहाँ, और यहाँ तो बहुत संभावना ही बहुत है, बड़ा धार्मिक इलाका है ये। यदि हम देखें, बड़े गणपति मंदिर, अखंड धाम आश्रम, हंसदास मठ, वीर बगीची, दास बगीची, श्री श्री विद्याधाम, फिर पितृ पर्वत, फिर जैन धर्म का हमारे दिगंबर जैन समाज का जो मंदिर है, गोमटगिरी और हिंकारगिरी, ये सब इसी क्षेत्र के अंदर है। बिजासन माता, वो भी इसी क्षेत्र में। थोड़ा धार्मिक स्थल है यहाँ, तो उनके भी सुरक्षा, उनके विकास के बारे में हम लोग प्लान करें। अभी हाल ही में आपकी एक सभा हुई थी, उस सभा के दौरान आपका स्वागत किया गया और बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स लगे थे। उन पोस्टर और बैनर पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि गुंडे बदमाशों को खत्म करने की बात करते हैं, जबकि गुंडे बदमाश खुद आपका स्वागत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कांग्रेस जिस लेवल पर चुनाव लड़ रही ना, मैंने अपनी उस लेवल पर कभी राजनीति में गया नहीं, इसलिए इन छोटी छोटी बातों का जवाब देना मेरे लिए ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ, तो ये छुटभैया नेता मुझे प्रमाण पत्र देंगे कि मैं क्या करता हूँ, तो इसलिए इसी बातों का मैं जवाब भी नहीं देता हूँ। एक और आरोप आप पर लगा है, ऐसा कहा जा रहा है कि आपने ये कहा है कि मुस्लिम एक नंबर के जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो वोट ना दें तो ही आपके लिए बेहतर है, अगर वो आपका साथ देना चाहते हैं तो उन्हें वोट नहीं देना चाहिए, ऐसा कांग्रेस का कहना है कि आपने कहा है। किस बेवकूफ़ ने कहा ये, और कौन बोलेगा उम्मीदवार है? सोशल मीडिया पर ये प्रसारित किया जा रहा है मुस्लिमों के बीच में ही। आज जब हमने कुछ मुस्लिमों से बात की तो उनका ये कहना था कि आपके द्वारा ये कहा जा रहा है, आपके कार्यकर्ताओं ने ये कह रहे हैं कि अगर वो आपका वोट ना, आपके लिए वोट ना दें तो ही बेहतर है। देखिए, ऐसा कोई ना मैंने कहा है, और उनको कांग्रेस का वोट चाहिए तो वो इस प्रकार की अफवाह फैला सकते हैं। मैं 7वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ, और इसे बेवकूफ़ीपूर्ण बात करूँगा क्या? कभी हिंदू मुस्लिम की बात आपके मुंह से सुनी नहीं, इसलिए नहीं। हिंदू मुस्लिम तो मैं कट्टर हिंदू, और मैं कट्टर मुस्लिम का सम्मान भी करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने धर्म, वोट के लिए अपना धर्म, विचारधारा, उससे कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। मैं हारना पसंद करूँगा, बाकी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करूँगा। जो मेरे विचारधारा है और जो मेरा जिस आइडियोलॉजी में बड़ा हुआ हूँ, उस आइडियोलॉजी के अनुसार ही काम करूँगा। इसलिए मैंने कभी इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं किया। अभी कांग्रेस के लोग बहुत बिलो दी बेल्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे चुनाव में बहुत मज़ा आ रहा है, पर मज़ा और ज़्यादा अच्छा था कि विपक्ष अगर परिपक्व होता। विपक्ष बहुत ही नादान है, मासूम है, उन्हें भी राजनीति करने की एबीसीडी भी नहीं मानी। जब शुरुआत हुई थी तो बहुत सुंदर तस्वीरें आई थी एक नंबर विधानसभा से सामने, जब संजय शुक्ला आपके पैर पड़ते नजर आए, लगा कि इस बार का चुनाव हमें नींव की तरफ ले जा रहा है, राजनीति की नींव की तरफ, जैसे पहले चुनाव हुआ करते थे, लेकिन अब तो इसका रंग ही बदल गया है। नहीं, ऐसा है कि आदमी के 2 रूप होते हैं, बाहर दिखाता कुछ है, अंदर कुछ और होता है, और इसलिए डबल स्टैंडर्ड के लोग जीवन के अंदर कभी सफल नहीं होते। और जो बाहर रूप दिखाया और अंदर क्या हो रहा है, इसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। और मैं इस बारे में कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने इतनी बिलो दी बेल्ट कभी ज़िंदगी में राजनीति नहीं की। मेरे को 40 साल हो गए। अब ये छुटभैया नेता मुझे प्रमाण पत्र देंगे कि मैं क्या हूँ। कैलाश जी, जब आज आपकी यहाँ रथ यात्रा हो रही थी तो इस पूरे क्षेत्र को मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि पूरे देश के दर्शक हमें देख रहे हैं। जिस क्षेत्र में हम हैं, यहीं संजय शुक्ला का निवास है। इस क्षेत्र को कहा जाता है कि संजय शुक्ला का क्षेत्र है, लेकिन हर घर के सामने कमल का फूल बना था और दिए जलाए गए थे, दिवाली की तरह आपका स्वागत किया गया यहाँ पर। तो क्या रामलला का ये जो आगमन हो रहा है आने वाले समय में, जनवरी में, कहीं ना कहीं ये भी चुनाव पर असर डाल रहे हैं? और आपका जो स्वागत किया जा रहा है उसके दौरान नारे भी लगे कि जो राम को लाएगा वोट वही पाएगा। देखिए, हमने तो सिर्फ विकास का वादा किया है सबसे, और
एक बहुत बड़ा वादा हमने किया है कि अवैध कॉलोनी को वैध कराएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा पहले ही कर दी है। तो उनको जब अवैध कॉलोनी को वैध करेंगे तो वैसे ही यहाँ लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, उनकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाएगी, फिर वहाँ डेवलपमेंट भी करेंगे हम, तो लोगों को उसका लाभ तो होगा ही। और इसलिए लोग अपेक्षा भी करते हैं कि भाई कैलाश जी कर सकते हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तो ये लोग की अपेक्षा बहुत है और उसकी अपेक्षा के अनुरूप ही मैं काम भी करूँगा यहाँ। क्या मैं भावी मुख्यमंत्री के साथ बैठकर उनसे चर्चा कर रही हूँ? अभी तो आप विधायक से बात कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री से बात कर रही हैं, और भविष्य के बारे में हमारी पार्टी में कोई कुछ नहीं कह सकता, और इसलिए पार्टी जो जवाबदारी देगी वो करूँगा। पार्टी अगर कह देगी कि फिर से आप बंगाल चले जाओ काम करना, तो चला जाऊँगा। इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचता नहीं। ये सवाल जब आपने बंगाल का जिक्र किया तो मैं ज़रूर पूछूंगी। आप एक राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन आपने कभी भी एक इफ और बट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने आपको जो भी जिम्मेदारी दी आपने उसका निर्वहन किया, लेकिन अब आप पे आरोप लग रहा है कि क्योंकि आपको ये टिकट दे दिया गया है तो अब आकाश जी का करियर खत्म हो गया है। कोई किसी का करियर बना नहीं सकता, कोई किसी का करियर ख़त्म नहीं कर सकता। जिसके हाथ की लकीर है ना बनी हुई, उसे कोई मिटा नहीं सकता। और आकाश जी में बहुत योग्यता है, उनकी योग्यता को दबा नहीं सकता, इसलिए वो अपने हिसाब से अपना जीवन जिएंगे। और ये मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार का उनका काम करने का तरीका है वो मेरे से आगे बढ़ेंगे। कैलाश जी, आप क्योंकि राष्ट्रीय नेता हैं तो एक बड़ा सवाल बनता है 2023 और 2024 दोनों ही चुनावों के लिए। 2023 के लिए आपकी क्या समीकरण बैठते हैं कि 2023 ये जो विधानसभा मध्य प्रदेश चुनाव हो रहे हैं और इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, बाकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा, और 24 की क्या प्लानिंग है? देखिए, 3 राज्यों में तो हम सरकार बना रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बाकी राज्यों में हमारा अभी संघर्ष चल रहा है, उसके बारे में मेरे को जानकारी भी कम है, पर वो हमारे संगठन की दृष्टि से बहुत मजबूत राज्य नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। बाकी 3 राज्यों में मैं गया हूँ, मैंने देखा भी, और 3 राज्यों में तो हमारी सरकार डेफिनेट बन रही है। और 2024 में? वो तो मोदी जी 400 सीट लाएंगे, इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि कैलाश जी भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के साथ जीतें। बहरहाल, अगर कोई एक चीज़ है जो जनता को, 1 नंबर की जनता से आप कहना चाहेंगे या पूरे देश की जनता से आप कहना चाहेंगे, और वचन जो कमलनाथ जी ने 101 दिए हैं उनमें से कोई एक वचन जो आप देना चाहेंगे? देखिए, वचन देकर तोड़ना ये कांग्रेस की आदत है। पिछली बार उन्होंने 999 वादे किए थे, 9 भी जनता के सामने पूरे नहीं किए, और इसलिए कांग्रेस की विश्वसनीयता अब समाप्त हो गई। हमारा वचन है कि हम प्रदेश का विकास करेंगे और हर व्यक्ति को सरकार के माध्यम से फैसिलिटेट करेंगे, हर व्यक्ति को। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश के सेवक हैं। इतनी मधुर मुस्कान के साथ अपने आप को मध्य प्रदेश का सेवक एक राजनीति का चाणक्य ही कह सकता है। अब आप कहेंगे कि राजनीति का चाणक्य तो भाई लोग अमित शाह को कहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए कैलाश विजयवर्गीय नरेंद्र मोदी से कम नहीं है। वही कैलाश विजयवर्गीय जिनके नाम की घोषणा होते ही इंदौर की जनता को लगने लगा कि उन्हें एक सीएम मिल गया है। बहरहाल, चुनावी रिजल्ट क्या होंगे ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन जनता के दिल में कौन है और कौन नहीं, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। आगे कहाँ क्या हो रहा है, किसने क्या कहा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।